तो चलिए विद्यार्थी सभी लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का पेपर आप लोग का सोशल साइंस का पेपर है। तो सोशल साइंस का आप लोग का मोस्ट VVI क्वेश्चन जो सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग लिए वायरल प्रश्न होगा। तो सभी विद्यार्थी लोग इस वीडियो को जरूर देखकर आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्योंकि जितना वीडियो में हम क्वेश्चन बता रहे हैं उसी से आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस सभी वीडियो को जरूर देख के जाना है, आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण और वायरल साबित होगा प्रश्न। तो जो भी विद्यार्थी लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि और सभी पेपर का आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और सभी लोग देखकर एग्जाम हॉल में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो चलिए आज की वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आप लोग को जैसे एग्जाम देकर आते हैं तो आप लोग को आंसर की जरूरत होता है। तो सबसे पहले आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना है जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन आप लोग सर्च कर लीजिएगा, वहां पे आपको आंसर की से लेकर सारा चीज का PDF आप लोग प्रोवाइड है। तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं और आंसर की भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग आसानी से देख पाएंगे बिना कोई झंझट के, और 1 मिनट में मिला लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो सोशल साइंस का क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होता है, और आप लोग को 80 क्वेश्चन में से मात्र 40 क्वेश्चन का ही जवाब देकर आना है। ठीक है, सोशल साइंस का ये सभी आप लोगों के लिए वायरल प्रश्न होगा। तो जो भी विद्यार्थी लोग अभी तक इस चैनल पे बने हैं तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, ताकि आपका एक भी प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में छोड़कर नहीं आना है। तो चलिए सोशल साइंस का देखिए, आप लोग को भौकाल मचा देना। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसके समय में जो भारत के वायसराय वो कौन थे? तो कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, लॉर्ड इरविन याद रखना सभी विद्यार्थियों के सभी क्वेश्चन को। ठीक है, जितना क्वेश्चन बताएगा इतना सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ कर जाना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। याद रखना, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जेनोवा संधि कब हुआ था? ये सब क्वेश्चन आप लोग को सभी विद्यार्थियों को याद रखना। ठीक है, जेनोवा समझौता कब हुआ? इस बार भी क्वेश्चन इस बार पूछेगा 100 क्या 101% लिख लीजिए। ठीक है, इस बार भी ये क्वेश्चन आएगा कि जेनोवा संधि कब हुआ था। तो जेनेवा संधि कब हुआ था विद्यार्थी? तो ये 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन याद होना चाहिए। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौरा चौरी। ठीक है, चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था विद्यार्थी? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो कब किया गया था चौरी चौरा कांड? तो ये 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1922 ईस्वी। सभी क्वेश्चन आप लोग लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो सभी लोग इस सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक देख लेंगे। आप लोग अगर वीडियो में बने रहते तो आप लोग सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। आप लोग आंसर देख के ठीक है सही आंसर करके आएंगे। विश्व का पहला समाजवादी देश था, विश्व का जो पहला समाजवादी देश कौन सा देश था? तो कौन सा देश था विद्यार्थी? तो था रूस। ठीक है, रूस क्या था? रूस जो विश्व का पहला समाजवादी देश था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। हिंद चीन जो पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी कौन थे? ठीक है, ऑप्शन में इसी प्रकार रहेगा, फ्रांसीसी, डच और ब्रिटिश और पुर्तगाली। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में। सभी विद्यार्थियों के क्वेश्चन याद रखना और एक बार तो जरूर आप लोग को देख कर जाना। ठीक है, अगर एक बार आप लोग देख लेते तो आप लोग श्योर रहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही जाने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? जो काउंट काबूर था उसको विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर उसको नियुक्त किया था? तो किस पद पे किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है डियर, प्रधानमंत्री के पद पे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? बताइए, किन्हें जो है वो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो किनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ हुआ था? कौन सा स्टेट में हुआ था? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में या केरल में? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था विद्यार्थी? तो मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों के सब क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे तो जरूर उनको याद होगा। ठीक है, और ना भी पढ़े तो आप लोग जितना भी बता रहे हैं सोशल साइंस का इतना ऑब्जेक्टिव अगर देख के जाते तो आप लोग के लिए काफी सफिशिएंट होगा और बिल्कुल सही करके आएंगे सभी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की, ठीक है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की जो प्राचीनतम कोयले की जो खान है वो कौन सा खान है? रानीगंज, झरिया, धनबाद या कोरबा? तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये रानीगंज। ठीक है, रानीगंज जो कोयले का जो खान है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, प्राचीनतम है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रानीगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोनस भुगतान। ठीक है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था? बताइए, पंचवर्षीय योजना कब लागू किया गया था? 1956 में। याद रखना, कब लागू किया गया था? 1956 में। यहाँ पे बोला गया कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में, ठीक है, भारत में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में जो पहले जूट मिल थी वो कहाँ स्थापित की गई थी विद्यार्थी? तो कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में जो भारत की पहली जूट मिल स्थापित किया गया था, याद रखना, ठीक है, कलकत्ता में ही भारत को जो पहला जूट मिल को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस बार भी ये सभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप लोग जरूर ये सभी क्वेश्चन को पढ़कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर लूम का, ठीक है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? बताइए, पावर लूम का जो आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का आविष्कार कौन किए थे विद्यार्थी? तो एडमंड कोर्टराइट, ठीक है, एडमंड कोर्टराइट ने किए थे पावर लूम का आविष्कार। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो कहाँ है विद्यार्थी? तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर जेनोवा में। कहाँ है? जेनोवा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जेनोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर कब आजाद हुआ था? ठीक है, सिंगापुर कब आजाद हुआ? 1995 में, 1960 में, 1962 में, 1965 में? तो सिंगापुर कब आजाद हुआ था? तो ये जो आजाद हुआ था 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? भारत सदस्य नहीं है, ठीक है, भारत सदस्य नहीं है। क्या है? भारत सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो G15 है, ठीक है, क्या है? G15। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा G15 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? ठीक है, मुद्रा कला का जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुद्रा कला का आविष्कार ब्रिटेन में, चीन में, यूनान में या अमेरिका में? तो कहाँ हुआ था विद्यार्थी मुद्रण कला का आविष्कार? तो कहाँ किया गया था? तो ये जो हुआ था चीन में, चीन में हुआ था, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, चीन में हुआ था मुद्रण कला का आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। विश्व की जो प्रथम पेपर मिल हुआ था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो विश्व के प्रथम पेपर मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुआ था वो चीन में, ठीक है, चीन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन में हुआ था सबसे पहले स्थापना पेपर मिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 95 थीसिस, ठीक है, 95 थीसिस किसने लिखी थी? बताइए, 95 थीसिस ये कौन लिखे थे? रूसो ने या कॉलमार्क्स ने या मार्टिन लूथर ने या गुटेनबर्ग ने? तो 95 थीसिस किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये मार्टिन लूथर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मीरात उल, ठीक है, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मीरात उल जो है वो अखबार के संस्थापक कौन थे विद्यार्थी? तो ये राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। आप लोग हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल आराम से देखिए और एग्जाम देने जाइए, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल भी जल्दी में गड़बड़ी नहीं करना। आप लोग को जो भी बता रहे हैं ऑप्शन बिल्कुल आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना और अगर क्वेश्चन में आए तो बिल्कुल सही टिक करके आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में? बताइए, कौन ऐसा तापीय जो है विद्युत परियोजना जो बिहार में है? तो क्या हो जाएगा? कौन है बिहार में? तो देखिए, कांटी तापीय विद्युत परियोजना ये भी क्या है? बिहार में ही है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये भी बिहार में ही है। नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना जो औरंगाबाद में, ये भी क्या है? ये भी क्या है? बिहार में ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। ये सभी क्या है? तापीय विद्युत परियोजना बिहार में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? बताइए, ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था तो कौन सा ईस्वी में किया गया था? तो कौन सा ईस्वी में किया गया था बाबू? तो 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अल्मोनियम किस खनिज से संबंधित है? अल्मोनियम जो है ये किस खनिज से संबंधित है? तांबा से, अवरक से, लौह से या बॉक्साइट से? तो बॉक्साइट क्या है? अल्मोनियम से होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अल्मोनियम किस खनिज से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल या झारखंड? तो नंदा देवी का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बाबू? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? बताइए, इनमें कौन सा राज्य है जो रेल मार्ग से अभी तक नहीं जुड़ा है? तो मेघालय। मेघालय क्या है? ये रेल मार्ग से जुड़ा हुआ राज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और बहुत सारे विद्यार्थी इस वीडियो को नहीं देखेंगे, वो मिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को मिस करके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल दम आराम से देखना और यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, यही सब हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन। और इसी समय विद्यार्थी लोग फंस जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आप लोग आराम से क्वेश्चन को सही से पढ़ के करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु परिवहन, ठीक है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था?
जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कौन सा ईस्वी में किया गया था, तो कब किया गया था बाबू, तो 1953 ईस्वी में, ठीक है, 1953 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 1953 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया, भारत का जो प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ स्थापित किया गया था, तो कांडला में, ठीक है, कहाँ, कांडला में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कांडला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, ठीक है, बिहार का जो कितना क्षेत्र है जो वन से आच्छादित है, ठीक है, मतलब वन से, मतलब वो जंगल फॉरेस्ट से कवर है, बताइए कितना परसेंट है, तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 7%, ओनली क्या है, 7% जो है बिहार में वो वन क्षेत्र से कवर्ड है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान का एक प्रकार है, बताइए धान के इसमें से कौन प्रकार है, औस, अमन, बोरो या इनमें से सभी, तो क्या आ जाएगा 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए अमन क्या है, धानी का नाम है, बोरो भी धानी से संबंधित है, औस भी धानी से संबंधित है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थी, धान का क्या प्रकार हो जाएगा, अमन, औस, बोरो सभी, ठीक है, तो इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, ठीक है, निम्न में से कौन है जो कार्बनिक खनिज है, ठीक है, मतलब कार्बोनिक मिनरल्स है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर 30 का, तो कोयला क्या है, कार्बनिक खनिज है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोयला, ठीक है, याद रखना कोयला क्या है, कार्बनिक खनिज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था विद्यार्थी, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में, ठीक, कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है, बताइए निम्न में कौन है जो कृषि आधारित नहीं है, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या सीमेंट उद्योग, कौन है जो कृषि से आधारित नहीं है, तो कृषि से आधारित कौन नहीं है, तो देखिए चीनी उद्योग भी कृषि से आधारित है क्योंकि गन्ना से हम लोग को चीनी निकलता है, जूट भी देखिए ये भी कृषि से आधारित है, सूती वस्त्र भी निकलता है तो ये कृषि से आधारित है, लेकिन सीमेंट का जो उद्योग है ये कृषि से आधारित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यही पूछा है कि कृषि से आधारित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में क्या है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो बिहार में जो अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आर्सेनिक से, क्या हो जाएगा, आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, बताइए चिपको आंदोलन जो है इसके प्रवर्तक कौन थे, मतलब इसके क्या थे, इसको फाउंडर कौन थे, जो चिपको आंदोलन होता है इसके फाउंडर कौन थे, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सुंदरलाल बहुगुणा, कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखना सुंदरलाल बहुगुणा इसका फाउंडर थे जो चिपको आंदोलन को लाए थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन में दिया गया इसमें से पूछा है कि कौन अनवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत या पवन ऊर्जा, तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट क्या हो जाएगा सही आंसर, तो जीवाश्म ईंधन, क्या हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में क्या है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, जो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हुआ था उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, तो शिव समुद्रम में, कहाँ हुए थे, शिव समुद्रम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शिव समुद्रम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा जिला है, बताइए बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो कौन है बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला, तो कौन सा जिला है, तो शिवहर जिला है, कौन सा जिला है, शिवहर जिला, लेकिन आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन में शिवहर जिला नहीं है, तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोग इस तरह का ऑप्शन में आता है तो आप लोग क्या मारेंगे, तो आप लोग देखिए अगर शिवहर ऑप्शन में रहता तो आप लोग सही आंसर पटना मार देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करके आना, अगर शिवहर ऑप्शन में नहीं रहा तो, लेकिन शिवहर रहता तो पहले आप लोग को शिवहर को मार्क करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो भारत में मुख्यतः कोयला पाया जाता है वो किस प्रकार का कोयला होता है विद्यार्थी, बताइए किस प्रकार का होता है, तो बिटुमिनस कोयला भारत में पाया जाता है, ठीक है, तो मुख्यतः, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिटुमिनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो कौन सा स्थान में होती है, तो मौसिनराम में या चेरापूंजी में या गुवाहाटी में या अगरतला में, तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो मौसिनराम में, ठीक है, मौसिनराम में होता है, सबसे ज्यादा भारत में वर्षा होता है यहाँ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार के क्या है कि बिहार की परिचितम नदी घाटी परियोजना, बिहार की जो परिचितम नदी घाटी परियोजना वो कौन सा परियोजना हो जाएगा, तो कौन सा परियोजना है, तो कोसी परियोजना, कोसी परियोजना क्या है कि भारत की परिचितम नदी घाटी परियोजना है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा ना, बिल्कुल याद रखना है ये सभी क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा, जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जहाँ से हम लोग को क्या होता है कि वहाँ से प्रोड्यूस होता है, कौन सा स्टेट होता है, तो पता है 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा, कहाँ से होता है, उड़ीसा से हम लोग को बड़ा उत्पादक राज्य है बॉक्साइट का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। सूचना अधिकार का जो कानून ये कब लागू हुआ था, बताइए कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था बाबू, तो ये 2005 में। सूचना का अधिकार कब आया था, तो 2005 में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 2005। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के क्या है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। बताइए नेपाल के साथ जो भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, ठीक है, किस राज्य का हो जाएगा, तो किस राज्य का सबसे लंबी सीमा है, तो उत्तर प्रदेश, यूपी का सबसे लंबी सीमा है नेपाल के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी क्या है, मतलब बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बाबू, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी थे क्या, बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायतों में क्या है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है। जो पता है पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत जो स्थान रहता है वो आरक्षित रहता है, ठीक है, वो रिजर्वेशन रहता है, ठीक है, कितना होता है रिजर्व, तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 33%, ठीक है, 33%। याद रखना कि 33% जो होता है पंचायत में महिलाओं के लिए सीट वहां पे क्या होता है, रिजर्व होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, बताइए राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया ऑप्शन में, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन है तो इसको भी किया जाता है, ठीक है, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधन है तो पुनरावलोकन है तो इसको भी किया जाता है, बैंक को वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन है तो इसको भी। तो बताइए राज्य के जो वित्त आयोग किस लिए गठन किया जाता है, ये सभी के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी के लिए हम लोग राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में क्या है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। बिहार में जो सर्वप्रथम नगर निगम आया था उसकी स्थापना कहाँ की गई थी, जो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो सर्वप्रथम जो हुआ था पटना में हुआ था, ठीक है, पटना में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, पटना में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार में क्या है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो बिहार में जो छात्र आंदोलन लाया गया था उसका नेतृत्व कौन किए थे, तो कौन किए थे बाबू, तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे जो बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसके और नेतृत्व किए थे, मतलब उसका संचालन किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्न में से कौन है जो राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है, राष्ट्रीय दल नहीं है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, लोक जनशक्ति पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, इसमें से कौन है बताइए जो राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल इनमें से कौन नहीं है, तो लोक जनशक्ति पार्टी। क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी क्या है, ये राष्ट्रीय दल बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी ये सब देखिए ये तीनों क्या है, तो ये सब देखिएगा तो ये तीनों क्या है, तो ये राष्ट्रीय दल है, लेकिन ये देखिएगा ऑप्शन नंबर बी तो ये राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ था इसका मुख्य कारण क्या रहा था, कि लोकतंत्र की स्थापना करना या जल के निजीकरण या बिजली का निजीकरण या पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। तो क्यों किया गया था जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था बोलीविया का, तो क्या था डियर, तो क्या था बताइए क्या था, तो वहाँ पे जल का जो निजीकरण था इसका जो मुख्य कारण था बोलीविया के जनसंघर्ष का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग के लिए अब एग्जाम देने जा रहे हैं तो बस आप लोग के लिए इतना क्वेश्चन काफी सफिशिएंट है। तो आप लोग ये सभी 50 MCQ को आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। आप लोग जरूर से एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेंगे ताकि आपको वहाँ पे कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्टिव आए तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग को बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं, एग्जाम हॉल में आराम से जाना है, बस आप लोग को एकदम ऑब्जेक्टिव एकदम आराम से बनाना है, ठीक है। आप लोग को कोई भी इधर से हड़बड़ा कर नहीं करना है कि आप लोग ऑप्शन बी सी भर देना, ठीक है। पहले आप लोग को क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए सभी काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग एग्जाम से जाने से पहले आप लोग जितना भी हम बताते हैं कंटेंट वो सभी को जरूर पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास सभी को शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार आप लोग को हमेशा वीडियो मिलता रहेगा सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और इस सभी का अगर PDF चाहिए और आंसर की चाहिए तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। जस्टवेल एजुकेशन आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आप लोग सभी कंटेंट वहाँ से इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।